हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा कांडपाल वंस अगेन विद यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स दी थी, जो कहा था कि आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है। कुछ स्टूडेंट्स ने उसके जो काम है वो शेयर किया है व्हाट्सएप पर और कुछ ने नहीं किया। वो आई रिक्वेस्ट कि जो भी आपको काम दिया जाता है वो आप टाइम टू टाइम पूरा करें और व्हाट्सएप पे भेजें, ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, फियरलेस एंड फेथफुल। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग जो है मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट होता है ये चैप्टर, जो मैं आपको बताती हूँ। जो पन्ना दाई थी वो महाराजा संग्राम सिंह के चौथे बेटे उदय सिंह के लिए एक नर्स थी। वह युवा राजकुमार की देखभाल करती थी, जो उसके बेटे के समान उम्र का था। जब उदय सिंह के चाचा ने उसे मारने की कोशिश की, तो पन्ना दाई ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने ही बेटे की जान दे दी। और यहीं से स्टार्ट होता है इस स्टोरी का, जो शॉर्ट स्टोरी है उसके बारे में। जो डेमन और पाइथस है वो ग्रीक यानी कि जो ग्रीस है वहाँ की पौराणिक कथाओं का पात्र है। जैसे कि हमारे यहाँ राम लक्ष्मण ऐसे ये पौराणिक कथाएं हैं, उनके पात्र हैं, वैसे ही ये जो ग्रीक की पौराणिक कथा है डेमन और पाइथस वहाँ के पात्र थे। उनकी प्रसिद्ध दोस्ती के उनकी जो प्रसिद्ध दोस्ती थी उसके लिए जाना जाता था। जैसे कि कृष्ण और सुदामा को उनकी दोस्ती के लिए जाना जाता है। एक दिन जब पाइथस ने क्रूर राजा डायनोसियस के खिलाफ बात की, तो उसे कैद किया गया और उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। तो इसके जवाब में पाइथस ने क्या किया, डायनोसियस से अनुरोध किया कि वह अपने परिवार से अंतिम बार उसे मिलने की अनुमति दे दे। होता है ना ऐसा कि मरने से पहले जो व्यक्ति होता है उसकी लास्ट इच्छा पूछी जाती है। तो उसने बोला कि आई वॉन्ट टू मीट माई फैमिली, तो उन्होंने मिलने दिया। जब तक वह वापस नहीं आया, डेमन पाइथस के स्थान पर जेल में था। जो दोनों दोस्त थे उन्होंने अदला बदली कर ली। यदि पाइथस असफल रहा तो डेमन को उसकी जगह मार दिया जाएगा, ये शर्त रखी गई थी राजा के द्वारा। कई कठिनाइयों को पार करते हुए पाइथस जो है वो वापस लौटा और उसने डायनोसिस से अपनी दोस्ती को दिखाया। और इस दोस्ती को देखकर जो राजा था उसने क्या किया, वो दोनों को छोड़ दिया। किसको? डेमन और पाइथेसिस को। तो ये दो स्टोरी थी। एक के अंदर जो पन्ना दाई थी उनका जो अपने दासी होते हुए भी अपने राजा के लिए जो प्यार था वो था, और दूसरे में दोस्ती का प्यार दिखाया गया। तो अब ये जो टास्क है ये पेयर में है, बट आप पेयर में तो कर नहीं सकते, तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ या बड़े भाई बहन के साथ ये कीजिए। अब आपको बताना है कि जो दो स्टोरी थी, एक ऊपर और एक नीचे, इन दोनों में क्या समानता थी। और दूसरा क्वेश्चन जो है वह व्हाट मेक्स पीपल डू थिंग्स टू अदर्स, इज इट लव, फ्रेंडशिप और पेट्रियटिज्म और लॉयल्टी। तो जो ये पेट्रियाटिक चीज़ है या पेट्रियटिज्म है, इसको हम क्या बोलते हैं? देशभक्ति। तो आपको बताना है कि वो क्या चीज़ है जो लोगों को आपस में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ये तो आपका छोटा सा टास्क था। तो चैप्टर की शुरुआत होती है बहुत पुराने टाइम से। तो बहुत समय पहले की बात है, जब उत्तर प्रदेश के भोजला गांव में एक साहसी और निडर छोटी सी लड़की रहती थी। उसके माता पिता की बहुत टाइम पहले ही डेथ हो गई थी, जब वो बहुत छोटी थी। तो इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थी। उसे पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना बहुत पसंद था। और इसके अलावा वो ऐसे काम भी करती थी जो लड़कियों को करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी माने जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो माना जाता है कि ये काम लड़के ही करेंगे, लड़कियां तो कर ही नहीं सकती। तो वो ऐसे काम भी किया करती थी। और लंबे समय तक उसने क्या किया, तनाव और कठिनाइयों का सामना किया और
इसी वजह से वो इतनी हार्ड और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ आ गई थी उसके अंदर कि वो बहुत गंदी सिचुएशन का भी सामना कर सकती थी। जो गांव वाले लोग थे, जब उनने उस लड़की को देखा तो उनको उस लड़की का नेचर बहुत पसंद आता था। तो एक बार क्या हुआ, एक तेंदुए ने गांव पर हमला कर दिया, और जब उन्होंने हमला किया तो लड़की ने उससे अकेले ही लड़ाई करी और उस तेंदुए को मार दिया। उसको मारने की वजह से उसका नाम झलकारी रख दिया, जिसका अर्थ होता है बाघिन। तो यहाँ तक हमने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जिसने अपने साहस की वजह से, तेंदुआ आप जानते हैं टाइगर, कि कैसे वो मतलब इतना स्ट्रांग होता है और एक छोटी सी बच्ची के लिए बहुत मुश्किल होता है उसको उससे लड़ना, लेकिन उसने लड़ा ही नहीं, उसने उसको मार दिया और इसी वजह से जो है उसको नाम दे दिया गया झलकारी। अब झलकारी जो वर्ड है यूपी में, उसका अर्थ होता है बाघिन। बाघिन मतलब जो बाघ की वाइफ होती है। बहुत स्ट्रांग होता है बाघ, और स्ट्रांग इसी वजह से जो बाघ की वाइफ होती है उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। इसके बाद क्या हुआ, जब झलकारी बड़ी हुई तो उसके बाद जो उसे जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक सैनिक था, उससे उसकी शादी हो गई। यानी कि जब झलकारी बड़ी हुई तो उसने किससे शादी कर ली, जो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जिसे हम कहते हैं, उसकी सेना में जो एक सैनिक था उससे शादी कर ली और वहीं झांसी में उसके साथ रहने के लिए चली गई। और इस तरह जो रानी है, यानी कि झांसी की रानी ने अपने को उनको देखकर कहा कि वह मेरा साथी होगा, रानी के आदेश दिया क्योंकि उसे लड़की का फ्रैंक और निडर तरीका पसंद आया। तो जब रानी लक्ष्मीबाई ने पहली बार झलकारी को देखा तो उसे देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निडर थी और बहुत ज़्यादा फ्रैंक, बहुत ज़्यादा साहसी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई और जो झलकारी हैं वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो दोनों क्या करते, सवारी करते, इधर उधर जाते। तो ये उस समय की बात है जब सन 1857 में, जब पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो उन्हीं दिनों में वो दोनों घूमती फिरती रहती, निकलती बाहर, और बहुत घंटों तक वो रिवॉल्वर और बंदूक और गोलाबारी की अभ्यास करती, कुश्ती का भी अभ्यास मतलब प्रैक्टिस किया करती थी कभी कभी। और बट वो बहुत परेशान थे क्योंकि हर जगह पर युद्ध की अफवाह चल रही थी कि युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है। और उसी समय अंग्रेज़ जो है अपने विस्तार के लिए, भारत विस्तार के लिए, क्षेत्र विस्तार के लिए भारत पर जगह जगह हमला करने लगे। उनकी एक ट्रेडिंग कंपनी भी थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने क्या किया, लोगों की भूमि पर अलग अलग तरह के टैक्स लगाने शुरू कर दिए और 1857 में पूरे देश में लड़ाई होनी शुरू हो गई और हर जगह लोग जो है ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह में उठने लगे। अंग्रेज़ों ने लड़ाई लड़ी और दोनों तरफ से हज़ारों लोग मारे गए। और 1858 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सैनिक हैं उन्होंने झांसी पर हमला कर दिया और वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में तोप वगैरह से बमबारी कर दी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। इस जितना भी पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ करने के बाद आपको एक काम और करना है कि आपको जो भी समझ में आया उसकी वीडियो बनानी है और वीडियो बना के व्हाट्सएप पर भेजनी है। और आपको झांसी की रानी की एक पोर्ट्रेट बनानी है और इसके बाद उसे लिखना भी है।